हेलो एवरीवन, 113 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। बोरान हैज ए स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ढूंढना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, बेरिलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरान से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, बेरिलियम का पेंट्रेशन पावर बोरान के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। ये होता है पेंट्रेशन पावर का आर्डर। सबसे ज़्यादा होता है एस सबसेल का, फिर होता है पी का, फिर होता है डी का, फिर होता है एफ का। ठीक है, एस सबसेल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इसके लिए सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं होता, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इसका पेंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरान के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यहाँ से उतना आसान नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। हाँ, पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आइए दूसरा रीड करते हैं। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान इज मोर शिल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाई द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। इसको समझाता हूँ। देखिए, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, यहाँ पे इनर्ट गैस यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनर्ट गैस यूज करेंगे। 1s2, 2s2 और 2p1 होता है। इसके इनर सेल में, बोरान के इनर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोरान के इनर सेल में देखिए, बोरान के इनर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, वो भी किसके हैं? एस सब सेल के हैं। इसलिए न्यूक्लियस के द्वारा ये ज़्यादा शिल्डेड होते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा ये ज़्यादा शिल्डेड होते हैं। और बेरिलियम में केवल देखिए, बेरिलियम में केवल एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एस में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा सील्ड करते हैं, ये ज़्यादा सील्ड करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सील्ड करते हैं इसके कंपेरिजन में। इसलिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे ये सील्ड ज़्यादा करते हैं। इसलिए यही लिखा गया है, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान इज मोर सील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए ये न्यूक्लियस को ज़्यादा सील्ड करते हैं 2p इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके इनर साइड में एस सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये उतना ज़्यादा सील्ड नहीं कर पाता जितना सील्ड ये करते हैं। वही लिखा गया है, कह रहा है कि 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान इज मोर सील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाई द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। ठीक है, वही कह रहा है, इसके इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है आपका। ये स्टेटमेंट क्या, ये सभी स्टेटमेंट किसके हैं? एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया हुआ है, इसलिए इसको याद रखना है। तो ये भी क्या है? ये भी करेक्ट है। ठीक है, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेंट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन। ये भी सही कह रहा है कि 2s इलेक्ट्रॉन का पेंट्रेशन पावर क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, पेंट्रेशन पावर क्या होता है? टू क्लोजेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे पास, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ये वाला क्या है? इनकरेक्ट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरान हैज मोर देन, नहीं, ऐसा कुछ रीजन नहीं होता। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ये 26 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमंग द Al2O3, SiO2, P2O3 एंड SO2 आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखिए, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम आने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। बस इतनी बातें याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे राइट साइड में होता है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा SO2 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा? P2O3 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा? SiO2 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा, जो कि सभी सेम ही पीरियड के हैं। Al भी सेम पीरियड का है, ये 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 भी थर्ड पीरियड का है। सल्फर, ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है। ठीक है, क्योंकि बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, ये 27 क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस रिक्वायर फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक देन एन एंडोथर्मिक स्टेप एज सोन बिलो। देखिए, कह रहा है जब हम ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन
इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है, ये पहला क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। जब हम O- में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये क्या होता है, ये इंडोथर्मिक होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम पहले इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो क्या होता है, जब हम पहले इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब भी रिपल्सन होता है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जब हम सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, क्योंकि न्यूट्रल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना क्या होता है, आसान होता है न्यूट्रल में, इसलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है न्यूक्लियस के द्वारा। क्या लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है अपने इनर सेल को अट्रैक्ट करता है, और जब हम कोई बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो न्यूक्लियस उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए पहला स्टेप क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन जब हम दोबारा इलेक्ट्रॉन डालते हैं O- में, तो ये देखिए O- क्या होता है, पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से क्योंकि रिपल्सन फोर्स क्या होता है, रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और रिपल्सिव फोर्स जो होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा अमाउंट में होती है, कम अमाउंट में नहीं होती है। अट्रैक्शन फोर्स के कंपेरिजन में रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसलिए क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप इंडोथर्मिक होता है। इसलिए जब भी हम कोई सेकंड इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ठीक है, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखिए, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर वाले को रिपल करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर वाले के लिए उतना ज़्यादा लग नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है अट्रैक्शन के कंपेरिजन में। इसलिए क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है, ठीक है। अब आइए रीजन देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। O- आयन विल टेंड टू रेसिस्ट, मतलब रोकना, द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, मतलब जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बाहरी सेल में, उसको रेसिस्ट करते हैं, उसको रिपेल करते हैं, उसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बचाया जाता है, उसको रिपेल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।